मैं भगत सिंह मोटिवेशन स्पीकर। अब मैं आपके सामने खंड 2 समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत के बारे में बताने वाला हूँ। सिद्धांत नंबर 1, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत, समय की लॉग बुक रखें। घड़ी को न देखते रहें, वही करें जो यह करती है, चलते रहें। जिस तरह आप पैसों का बजट बनाते हैं, उसी तरह समय का भी बजट बनाएं। बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। समय के मामले में भी यही नीति अपनाएं। एक डायरी लें और 1 सप्ताह तक यह रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम को में कितना समय खर्च कर रहे हैं। ड्राइवरों की भाषा में इसे लॉग बुक कहा जाता है, जिसमें वे लिखते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली और कहाँ तक चली। समय की अपनी लॉग बुक में आप जितना बारीक हिसाब रखेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हाँ, लॉग बुक के पहले कॉलम में गतिविधि के बजट बजाय घंटे लिखें, ताकि कोई महत्वपूर्ण अंतराल न छूट जाए। जैसे सुबह 6 से 6:30 तक उठना, चाय बनाना, नित्य कर्म। या सुबह 6:30 से 7 बजे तक पड़ोसी से बातचीत करना, अखबार पढ़ना। 7 से 7:30 बजे तक टीवी न्यूज़ देखना। 7:30 से 8 बजे तक नहाना और पूजा पाठ करना। 8 से 9 बजे तक नाश्ता खाना तैयार करना। सुबह 9 से 6 ऑफिस जाना। 6 से 7 आराम करना, टीवी देखना। 7 से 9 दोस्तों की पार्टी, कार्यक्रम या समारोह में जाना। 9 से 10 टीवी देखना। रात 10 से 6 सोना। दिन भर में मोबाइल फ़ोन पर बातचीत, जैसे 45 मिनट। आप चाहे तो लॉग बुक बनाने का काम कंप्यूटर में एक्सेल शीट पर या किसी अन्य सॉफ्टवेयर पर भी कर सकते हैं। इसमें 1 सप्ताह तक अपने हर घंटे का संक्षिप्त वर्णन लिखें। गारंटी है कि इससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका समय किन गतिविधियों में या कामों में लग रहा है। मोबाइल फ़ोन पर आपने कितनी देर बातचीत की, उसके लिए रात को अपने मोबाइल का कॉल रजिस्टर देखकर अवधि दर्ज कर लें। इंटरनेट पर आपको कितना समय दिया, यह भी कंप्यूटर की घड़ी देखकर दर्ज कर लें। 1 सप्ताह बाद रविवार को बैठकर इस पूरे रिकॉर्ड को अच्छी तरह विश्लेषण करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आप अपना कितना समय इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टीवी या सामाजिक मेल-मिलाप में खर्च कर रहे हैं। देखिए, इंसान मूलतः आलसी होता है, इसलिए आपके मन में भी इस आधार से बचने का प्रलोभन जागृत हो सकता है। आप यह सोच सकते हैं कि लॉगबुक रखने की क्या ज़रूरत है। आप आप यह भी सोच सकते हैं कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपका समय कहाँ जा रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज़ ना करें। लॉगबुक को वह महत्वपूर्ण बुनियाद समझें जिसकी नींव पर समय प्रबंधन का महल खड़ा है। इसलिए खुद को अनुशासित करें और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के दूसरे सिद्धांत पर पहुंचने से पहले लॉग बुक रखें। देखिए, लॉग बुक एक तरह से आपके समय के खर्च का एक्स-रे है। जब आप बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वह सटीक बीमारी का पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट और एक्स-रे करवाता है। एक्स-रे की तरह ही यह लॉगबुक भी ज़रूरी है,
क्योंकि इसके विश्लेषण से ही आपको सटीकता से पता चलेगा कि आपके समय का प्रबंधन की मूल समस्या क्या है। यह कभी न भूलें कि समय प्रबंधन की पहली आवश्यकता यह जानना है कि आपका समय कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। लॉगबुक का विश्लेषण इस दृष्टि से करें कि आपके द्वारा किए गए कौन से काम महत्वपूर्ण हैं और कौन से महत्वहीन। कहाँ से समय निकाला जा सकता है और किन कामों को पूरी तरह से आंशिक रूप से छोड़ा जा सकता है। जिसे करना हमारी शक्ति में है, उसे न करना भी हमारी शक्ति में है। जीवन का एक मूलभूत नियम है कि किसी नई चीज़ को करने के लिए आपको कोई पुरानी चीज़ छोड़नी होगी। अगर आपको कोई चीज़ पानी है तो उसकी कीमत चुकानी होगी। अब चूँकि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए आपके लिए आपको कीमत तो चुकानी होगी। अतः पुरानी चीज़ों को छोड़ने के लिए अपना दिल पत्थर रख कर लें और उतने ही निर्ममता से विश्लेषण करें जितना निर्ममता से कोई सर्जन आपके सीने पर चीरा लगाता है। समय की फिजूल खर्ची को जायज़ और तर्कसंगत साबित करने के प्रलोभन से बचें। उतनी ही निष्पक्षता से विश्लेषण करें जैसे यह आपके नहीं किसी दूसरे के समय आवंटन की लॉगबुक हो। आपके विश्लेषण का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कौन सी गतिविधियां निरर्थक हैं या किन गतिविधियों से आप ज़रूरत से ज़्यादा समय दे रहे हैं। जिन्हें छोड़ने या जिनमें कटौती करके अपना समय खाली कर सकते हैं। गहराई से सोचें, क्योंकि अपने समय को खाली किए बिना आप नई गतिविधियां शुरू नहीं कर सकते। पहले सिद्धांत में आप आर्थिक लक्ष्य तय करेंगे जिन्हें हासिल करने के लिए आपको अतिरिक्त समय की ज़रूरत होगी, लेकिन आपको अतिरिक्त समय तभी मिल सकता है जब आप पुरानी गतिविधियों को छोड़कर संकल्प करके अपना समय खाली कर लें। विश्लेषण करते समय लाल पेन से उन विवरण पर दुबला लगा लें जो आपको अपनी प्रगति के लिए महत्वहीन लगते हैं, जैसे टीवी देखना या मोबाइल फ़ोन पर लंबी बातचीत करना या दोस्तों के साथ पार्टियों में जाना। यदि आप पूरी तरह से विश्लेषण करेंगे तो आपको अपने समय आवंटन में कई सुराख दिख जाएंगे। इस तरह आप चुटकियों में ही अपने कई घंटे खाली कर लेंगे जिन्हें आप अनुत्पादक कामों से निकालकर उपयोगी कार्यों में लगा सकते हैं। देखिए, अगर लॉगबुक रखने से पहले कोई आपसे पूछता है कि आप कितना समय बर्बाद करते हैं, तो आप तैश में आकर जवाब देते हैं, मैं तो ज़रा भी समय बर्बाद नहीं करता। यह इंसान का स्वभाव होता है। वह यह मानता है कि वह जो कर रहा है सही कर रहा है। इसका मूल कारण यह है कि वह जानता ही नहीं है कि वह कुछ गलत कर रहा है। अगर उसे मालूम होता कि वह कोई गलत चीज़ कर रहा है तो वह उसे करता ही नहीं। समय प्रबंधन के संदर्भ में दरअसल दोष आपका नहीं है। वास्तव में आपको तो यह एहसास ही नहीं है कि आपका कितना समय अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है और आप कहाँ हो रहा है। यह एहसास तो लॉगबुक रखने के बाद ही होता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत है, लॉगबुक रखें। गुमशुदा होने की बात करें तो यह समझ पाना मुश्किल है कि वे 8 घंटे कहाँ चले जाते हैं जो 8 घंटे की नींद और 8 घंटे की नौकरी के बाद बचते हैं।